अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम कुर्रलुस उस्मान बोलम 90 के नए ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। जी नाजरीन, ये ट्रेलर बहुत लेट आया है। एक्चुअली इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इसमें बहुत सारे नए किरदार दिखाए गए हैं, जिसमें औरहान गाजी और अलाउद्दीन को भी दिखाया गया है। जी हाँ नाजरीन, ये दोनों उस्मान साहब के ही बेटे हैं, जो कि आगे चलकर उस्मान साहब के फतवाहत में बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं। जी हाँ नाज़रीन, उस्मान साहब के बड़े बेटे औरहान गाजी ये उस्मान साहब की फतवाहत में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे और इसके बाद के जो एपिसोड्स रहेंगे उनमें उस्मान साहब की फतवाहत का एक सुनहरा दौर दिखाया जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि ट्रेलर की शुरुआत में ही बताया गया है कि उस्मान साहब एनागुल किले के सामने खड़े रहकर अपने बेटे को एनागुल किले के बारे में बता रहे होते हैं। उस्मान साहब अपने बेटे को कहते हैं कि ये जो किला है एनागुल का, पहले हम इसे फ़तह करेंगे, इसके बाद बोरसा का किला फ़तह करेंगे और फिर कुस्तुनतुनिया, और उसके बाद पूरी दुनिया हमारे लिए फतूहात का इंतज़ार कर रही है। ट्रेलर के अगले सीन में ही उस्मान साहब के साथ बहुत सारे तुर्क कबीलों के सरदार को दिखाया गया है, जो कि उस्मान साहब की सरपरस्ती में एनागुल किले को फ़तह करने के लिए जा रहे होते हैं। इससे यही पता चलता है कि मुमकिन है अनकरीब बहुत अगले एपिसोड में या फिर उसके बाद एनागुल की फ़तह को दिखाया जाए और उस्मान साहब एनागुल किला फ़तह कर लें। एनागुल किले की फ़तह के साथ में उस्मान साहब और निकोला का आखिरी लड़ाई व जंग दिखाई जाएंगी, जिसमें निकोला हार जाएगा और उस्मान साहब जीत जाएंगे। यहाँ से उस्मान साहब की फतवाहत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि ट्रेलर के अगले ही सीन में ये दिखाया गया है कि किस तरह उस्मान साहब बाज़ंतीनी सिपाहियों से लड़ते हुए नज़र आते हैं। इन तमाम फतवाहत का मकसद यही है कि पूरी दुनिया में इंसाफ को फैलाया जाए, और इंसाफ हमारे मज़हब से ही फैल सकता है। इसीलिए उस्मान साहब इसी कोशिश में लगे रहे हैं और अपने फतवाहत पर पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। इस ट्रेलर में बाज़ंतीनी की गवर्नर की बेटी को भी दिखाया गया है। बाज़ंतीनी सिपाही उसकी बेटी को अगवा कर लेते हैं और जंगल में ले आते हैं। उसी दौरान उस्मान साहब के दोनों बेटे उस बाज़ंतीनी लड़की की मदद के लिए मैदान में उतर आते हैं और बाज़ंतीनी सिपाहियों से लड़ाई करते हैं और उस लड़की को उनके चंगुल से बचा लेते हैं। इस ट्रेलर में उस्मान साहब के दोनों बेटे की तीरंदाजी का कमाल भी दिखाया गया है कि किस तरह वो बाज़ंतीनी सिपाहियों पर अपनी तीर से निशाना बना देते हैं और इस तरह वो उस मज़लूम बाज़ंतीनी लड़की की जान बचा लेते हैं। इस ट्रेलर से यही समझ में आता है कि उस्मान साहब को पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर बताया जाता है, क्योंकि तमाम तुर्क सरदार भी उस्मान साहब के सरदारी में ही अपनी सरकिर्दगी अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुल्तान मसूद भी उस्मान साहब की मदद कर रहे हैं और वो आगे भी उस्मान साहब की मदद करते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ साथ अब बहुत सारे बाज़ंतीनी गवर्नर भी उस्मान साहब को टैक्स देते हैं। ट्रेलर के अगले सीन में बाज़ंतीनी गवर्नर को खाई कबीले में दिखाया जाता है। ये वही बाज़ंतीनी गवर्नर है जिनकी बेटी को उस्मान साहब के दोनों बच्चों ने बचाया हुआ है। मुमकिन तौर पर वो खाई कबीला उस्मान साहब का शुक्रिया कहने के लिए आया है। नाजरीन, यहाँ से उस्मान साहब के फतवाहत का एक नए दौर का आगाज़ होता है। इस वीडियो में फ़िलवक्त इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।